हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र टू सुकून लेट द जर्नी बिगिन। तो आज हम निकल पड़े हैं गुजरात की दूसरी प्रमुख नगरी जिसका नाम है द्वारका। कहते हैं ये वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज बसाया था। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ द्वारका की प्रमुख जगह जहां पे आपको जाना चाहिए, यहाँ के मेन टेम्पल्स जो कि एक अटमोस्ट सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। यहाँ मैं कैसे गई, मैंने कैसे ट्रैवल करा, कहाँ मैंने दर्शन करे, मैंने यहाँ पे क्या खाया, क्या घूमा, सब कुछ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि महसूस करने का भी है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टॉप है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज है संडे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउड है और ये है मेन टेम्पल। आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द टेम्पल एंड यहीं पे ही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नाउ वी आर इन द लाइन। थोड़ी सी लंबी लाइन है हाँ। और अभी बज रहे सुबह के 10। So we did try to come fast, but the roads are not very good to be honest. And I was driving the scooty, so it took me like around 30 to 35 minutes to come here. But let's see कि दर्शन हो जाते हैं because we have a long day ahead. So let's see all क्या क्या possible हो सकता है आज के दिन. First let's get inside the temple and then we'll see. So right now we did an Abhishek. For Abhishek we charge around 500 rupees per person. इसकी टिकट, इसका एक काउंटर बना हुआ है स्पेसिफिक एंड देन ये लाइन में लेके जाते हैं। वहाँ पे उस थाली में आपको जल देंगे, फूल देंगे, प्रसाद देंगे ये, और नाग नागिन का एक जोड़ा देंगे। तो आपको अभिषेक करने को फॉर लाइक 5 मिनट्स मिलता है ना, आप ज्योतिर्लिंग को छू सकते हो, अंदर गर्भगृह में जाकर कर सकते हो। तो अगर किसी को अभिषेक करना हो, उनके पास और भी पूजा है, कॉस्ट 2500 3000 गोज ऑन डिपेंडिंग ऑन द पूजा आप कौन सी करवा रहे हो। तो यू कैन डू अगर आपका मन है तो या। बट फॉर मी इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने करा और मुझे बहुत अच्छा लगा करके। सो अगेन योर चॉइस इफ यू वांट टू डू और नॉट। आ चुके हैं गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जो कि भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार दारुक नामक राक्षस भक्तों को परेशान करता था। एक शिव भक्त सुप्रिया ने कारावास में भी ओम नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक का वध कर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भय, विष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि ये दक्षिण दिशा की तरफ मुखी है, जो कि अत्यंत ही पावरफुल और रेयर माना जाता है। सो अगली बार जब भी आप द्वारका आते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना ज़रूर आइएगा। हर हर महादेव। हमारे दर्शन हो चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली है बेट द्वारका। इट इज़ गोइंग टू टेक अस नेक्स्ट 40 मिनट्स एंड इट्स ऑलरेडी 11:10, सो वी मेक इट ऑन टाइम बिकॉज मंदिर बंद हो जाता है 12:30 बजे। एंड बिहाइंड यू कैन सी ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। सो ये है मेन भेट द्वारका का एरिया, ये है पूरे मंदिर का एरिया। एंड आप ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था उस दिन। जो ये राइट साइड एक जो गली जा रही है, यहाँ से आपकी एग्ज़िट होती है और जो ये फ्रंट में आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से आप जाते हैं।
थोड़ा सा ही चलते हुए आपको ये जो येलो दिख रहे होंगे बैनर्स टाइप के, यहाँ पे यू पुट योर स्टफ़, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बैग्स सब कुछ आप यहाँ पे रख के जाएंगे। उसके बाद आप स्ट्रेट चलते जाएंगे और स्ट्रेट चलने के बाद में आप राइट लेंगे और वहाँ से आपको अंदर जाने का, दर्शन का वो एरिया बना हुआ है, मंदिर का एरिया जहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। सो दिस इज़ दी ओवरऑल व्यू। इसके बाद कैमराज अलाउड नहीं थे तो मैं यहीं से ही शूट करके आपको दिखा रही हूँ। एवरीवन, सो अभी हम भेट द्वारका के दर्शन करके आए हैं एंड लेट मी टेल यू इट वॉज वेरी मच क्राउडेड और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। दैट मीन्स यू कैन टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, योर बैग्स और एनीथिंग बिग बैग्स, योर शू वेयर, तो आपको सब बाहर निकालना पड़ेगा। एंड एंट्री एंड द एग्जिट गेट बोथ आर डिफरेंट, सो आप एंट्री कहीं और से करोगे, एग्जिट कहीं और से करोगे। एंड सिंस आई वॉज वेरी क्लोज टू द क्लोजिंग टाइमिंग, सो उस वजह से बहुत ज़्यादा ही रश था, सो मच क्राउड इन देयर। बट एक अच्छी चीज़ थी कि वो जल्दी जल्दी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। एज़ यू नो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से जाना मना नहीं है, सो आई कांट रिकॉर्ड इट। इवन बाहर भी इट वॉज सो मच रश दैट इवन मैं अगर रिकॉर्ड पर कुछ भी दिखाऊँ तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। इट्स ओनली पीपल एवरीवेयर। बट येस, अगर आप आ रहे हो तो टाइमिंग्स का ध्यान दो। एंड आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज संडे भी है आज, तो काफ़ी रश था उस वजह से। so अभी मैं आई हूँ फॉर द फर्स्ट मील ऑफ माई डे। सुबह से आई हैवंट ईटन एनीथिंग बिकॉज मेरा मेन ये था कि नागेश्वर और भेट द्वारका के दोनों दर्शन हो जाए, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द मेन द्वारका सिटी एंड आई डोंट हैव द एनर्जी टू कम बैक अगेन एंड डू दैट। सो इवनिंग मैं प्लानिंग टू द द्वारका सिटी ओनली, तो इसलिए मैंने ये सब जल्दी जल्दी करा है। अभी आई हैव जस्ट सैट डाउन टू हैव समथिंग। तो अभी एक मंदिर के पास में ही there's a very big plaza sort of it. You can shop and eat also. So I have ordered jalebi fafda for myself because I have been craving jalebi fafda. You are in Gujarat and you can't have jalebi fafda. It's like you haven't been to Gujarat. So the jalebi fafda and उसके साथ में show you through the jalebi fafda. This is the fafda they give you with the pickle, along with there's this papite ka naam tha, green chutney, and then there's some meathi curry. Okay, and this is jalebi and then I also ordered this lassi also. Let's see if it is tasty because अभी तक बेस्ट लस्सी तो वृंदावन की ही रही है मेरे लिए forever. Let's see if this is competition, a hit or a miss. So अभी हम वापस जाएंगे। सो यू फॉर द ब्रिज दैट आई रिकॉर्डेड, सो इट इज़ द न्यू ब्रिज। अदरवाइज इससे पहले यहाँ पे अगर आपको आना था तो यू हैव टू टेक अ फेरी एंड देन कम, बिकॉज बीच में रिवर पड़ता है। बट अब क्या है, दे हैव मेड दिस फुल सॉर्ट ऑफ ब्रिज सॉर्ट ऑफ अ थिंग, सो इससे आप इजीली कम्यूट कर सकते हो और डायरेक्टली आप अंदर तक आ सकते हैं। उसके जैसे ही आप वो ब्रिज ओवर होगा, देयर इज़ अ पार्किंग जहाँ पे यू कैन पार्क योर कार। तो स्कूटी पीपल वो आप अंदर आ सकते हो, बिकॉज आई रेंटेड अ स्कूटी, सो फॉर मी इट वाज ईजी टू कम एकदम ही पास में, यहाँ पे मंदिर के पास में पार्क में स्कूटी। सो I'm going to eat something and we have to head back to Dwarka city also. It's going to take us another 1 hour, so it's already 12:40. I think 1 बज जाएगा मुझे निकलते निकलते, 2 बज जाएगा मुझे द्वारका सिटी पहुँचते एंड 5 o'clock दर्शन खुलेंगे द्वारकाधीश के, so we have to do that also. So I will show you that and let me tell you the roads condition was not good. Not that bad for car people, but for scooty people, yeah, it was very bad because there were so many holes and pit holes there कि आपकी स्कूटी जो इतना ज़्यादा करेगी that is very difficult for you. And even when the stretch is so long, it's a very long stretch, okay? एक single lane road है and you have to go through that only. Traffic नहीं है, that's a good thing. But then again, the quality of the road is not good. So for scooty people, it's very difficult. For car people, fair enough. Okay, so I'll let you know what when I'll go next and what we are going to do. Okay. So I tried their rugby, but it's like more like faluda or rasmalai ka mixture, not a lassi taste. But I feel like the best lassi ever you can get anywhere is Vrindavan for sure. Like nothing can beat Vrindavan ki lassi. It's amazing. अदरवाइज द जलेबी है कोल्ड, तो उतना टेस्ट नहीं आ पा रहा है। फाफड़ा अगेन ठंडे हैं, तो जलेबी फाफड़ा कुछ है ना जो गरम गरम बनते हैं देन भी टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं है यहाँ पे। बट बिकॉज आई वाज वेरी हंग्री, आई नीड टू हैव समथिंग। आई डिड दिस। अब
हम भेंट द्वारका से 7 किलोमीटर दूर हनुमान मकर ध्वज मंदिर आ चुके हैं। ये मंदिर भगवान हनुमान और उनके पुत्र मकर ध्वज को समर्पित है। ये दुनिया का एकलौता मंदिर है जहाँ पे स्वयं भगवान हनुमान और उनके पुत्र एक साथ विराजमान हैं और सच में ये दृश्य देखने में अत्यंत ही दुर्लभ है। आइए आप भी उनके दर्शन करिए। हनुमान जी और उनके बेटे मकर ध्वज दोनों एक ही साथ में हैं। इवन आई डेंट नो इस मंदिर के बारे में, और मुझे बताया इस मंदिर के बारे में नागेश्वर धाम के एक महंत जी ने। उन्होंने बताया कि भेंट द्वारका से 7 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। अगेन इट्स अ सिंगल लाइन रोड, बट इस मंदिर को का यही है कि हनुमान जी खुद पहली बार एक ऐसा मंदिर ऐसा है जहाँ पे हनुमान जी अपने बेटे के साथ यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि जब वो लोग युद्ध लड़ने के लिए पाताल लोग जा रहे थे, तब दोनों लोग यहीं पर ही आए थे, और तभी से इस मंदिर की ये मान्यता है। तो मैंने आपको वीडियो तो दिखाई दी है, लेट मी शो यू द पूरा कैसा दिखता है यहाँ का। सो दिस इज द टेम्पल, एज यू कैन सी। ये है मेन जो ये डोम बना हुआ है, यहीं पे हनुमान जी और मकर ध्वज जी भगवान का है यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया है। एंड दैट इज दी एंट्रेंस, जो यहाँ से लोग आ रहे हैं। और दूसरा आप जो ये पंडाल देख सकते हैं वहाँ पे अपेरेंटली भंडारा चल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो अगर आप चाहो तो खा सकते हो। सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड अगेन वन ऑफ इट्स काइंड। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है आपको इस जगह का भी, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ही ऐसी है। अब यहाँ से वी विल गो बैक टू द्वारका सिटी। इट्स ऑलरेडी 1:39 एंड ये मंदिर खुला रहता है। ये मंदिर सुबह मॉर्निंग में खुल जाता है एंड ये आफ्टरनून में बंद नहीं होता है। सो यू कैन कम आराम से। आप भेंट द्वारका दर्शन करने के बाद यहाँ पे आ सकते हो, कोई टाइम का ऐसा इशू नहीं है सच। एंड आप दर्शन करके यू कैन गो बैक टू द्वारका, बिकॉज सारे मंदिर फिर से आफ्टर 5 ही रीओपन होंगे। तो उसके बाद अभी हम जाके देखते हैं कब तक हम पहुँच पाते हैं। आई थिंक हमें 3 तो बज जाएगा। उसके बाद विल गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दिस इज अ न्यूली मेड सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो कि भेंट द्वारका को मेन लैंड से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज से बनने से पहले डिवोटीज को फेरी लेनी पड़ती थी टू गो फ्रॉम द मेन लैंड टू द भेंट द्वारका। बट आफ्टर दिस ब्रिज ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। दिस इज अ 4 लेन केबल ब्रिज एंड इट इज ब्यूटीफुली मेड। एज यू कैन सी इसके टॉप पे मोर पंख है, विच अगेन enhances the beauty of this bridge. इस ब्रिज को देख करके मुझे वर्ली सीलिंग की याद आ जाती है इन बॉम्बे, something similar in that line. I don't know how many of you will agree, but yeah, it is indeed very beautiful. और इधर से आपको ओशन का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है। If you're coming in evening or maybe early morning, तब क्राउड थोड़ा कम रहेगा and maybe then you can get a much better view. Right now it's an afternoon, but still I can see some boats there, and it is very beautiful indeed. सो यस, आप लोग आराम से अपनी कार या स्कूटी से आ सकते हैं एंड दे कैन डायरेक्टली गो देयर। एंड इफ यू आर कमिंग बाय योर कार, देयर इज अ पार्किंग एट द एंड ऑफ द ब्रिज, एंड इन केस यू आर कमिंग विद अ स्कूटी और अ टू व्हीकल, यू कैन डायरेक्टली रीच टू द मंदिर, दैट इज द भेंट द्वारका। है रुक्मणी देवी टेम्पल में। ये टेम्पल मेन द्वारका सिटी से 2 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कहते हैं कि जब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को अलग रहने का, तब ये मंदिर माता रुक्मणी के लिए सिटी से बाहर बनाया गया था। ये मंदिर का नगारा स्टाइल में बना हुआ है और ये बहुत ही सुंदर कार्विंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। माता की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल भी है। तो आप जब भी द्वारका आए, आप इस टेम्पल पे ज़रूर आइएगा, बिकॉज़ यहाँ की एनर्जी सच में बहुत ही अलग और प्योर है। सो चलिए अंदर देखते हैं चलकर। अब हम आ चुके हैं बड़केश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच एक चट्टान पर बना हुआ है। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि इसे बेहद अद्भुत और दिव्य बनाता है। सो यू कैन कम हियर फॉर योर सनसेट एंड सनराइज, और यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा।
यहाँ पे महादेव की शिवलिंग एक बहुत ही अद्भुत और विशाल रूप में है। Sudama Setu. It's a bridge between two rivers, but right now it's currently closed because something is going on. This is the Sudama Setu that is closed right now, and this is the whole market. As you can see, it's a very big market. And when you इधर से आप जिस इस गली से जाएंगे ना straight, you'll turn left, and that's the Dwarkadhish temple. उधर फूल ले जाना कहीं मना है. And व्यू ऐसे आपको मिलेगा. इट्स अ पूरा बस्टेड मार्केट, खाने पीने का, शॉपिंग का, एवरीथिंग इन ट्राई. दिस इज द्वारकाधीश टेम्पल. एंड इसका बहुत लंबा रास्ता है. इधर से आपको जाना पड़ेगा. इट्स अ वेरी लॉन्ग क्यू. एंड देन उसके बाद तो मुझे भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, बट इट वॉज वर्थ द वेट. ये जब घंटा देख रहे हैं इसको चेंज लाइक इन एवरी फ्यू आवर्स कि अभी किसी ने चढ़ाया या शाम का चेंज होता रहता है. यू कैन सी घंटा चेंज होता है. एंड दिस इज द द्वारकाधीश टेम्पल. It sells some rabdi, and the shopkeepers were so sweet. The bhaiya was so sweet that he even gave me a rose, a pink rose. It's very sweet of him. It's a shop like next to Dwarkadhish temple. This one. So yeah. So now हमारे दर्शन हो चुके हैं. We are heading to eat something. और then we'll call it a day because we have an early morning train tomorrow. So we have to go there also. That's it. दिस इज़ अ लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट प्रॉपर. थोड़ा पीछे की तरफ है. एंड इधर सारा स्ट्रीट फूड है पूरा. सो आई वॉज क्रेविंग स्ट्रीट फूड, सो इसलिए मैं यहाँ पे आई. एंड देयर इज़ एन एम्पल ऑफ पार्किंग इधर पे भी. सो लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट. सो आई ऑर्डर्ड पानी पूरी द फर्स्ट थिंग. ओके, सो हियर इज आवर पानी पूरी. माई टॉलरेंस इज ये जोक. I ate 3 पानी पूरी and it was a disaster for me. क्योंकि मैंने भैया से ब्रेड चिकन दिलवाई है. So we have ordered our second item for the night. It's bhel puri because I have been seeing bhel puri here. Everyone has been eating bhel puri and bhel puri. So मेरे को तो हो गया. Anyways, I like bhel puri, so I had to order this. काफ़ी सुंदर से डेकोरेटेड है. Everything is there. And मैंने स्पेशली बोला कि don't make it spicy because my spice tolerance is बहुत ज़्यादा ही ख़राब. And it was way too fast by the way. Like within a minute he made it. It's actually yummy. Different from what you get in UP, but it's actually like they put a lot of farsan and namkeen ऊपर से, इसलिए I will eat this. It's a part of Srinath Pav Bhaji Center. It's quite famous because काफ़ी लोग हैं यहाँ पे पाव भाजी. And I feel like I'm full at this point of a time. Done हो चुका है मेरा. I've eaten so much. I feel like. And yeah, these pav are very soft. Unlike pav जो थोड़े से hard होते हैं, but they are really soft actually. Okay, taste. I have eaten way better pav bhaji than this, so what I guess is okay. So we are done with आज का हमारा खाने का street food done. Now we are heading back to our hotel because हमारा कल early morning train है. So we have reached द्वारका रेलवे स्टेशन. It's 3:30 in the morning. हमारी ट्रेन 4 बजे की है. And my place was a walking distance.
सो आई चोज टू वॉक इधर से। वी आर ऑलमोस्ट हियर। अब हमारी ट्रेन है और वो हमें पहुंचा देगी अहमदाबाद 10 बजे तक। सामने ही है स्टेशन। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे द्वारका रेलवे स्टेशन। थोड़ी देर में ही हमारी ट्रेन आने वाली है जो हमें पहुंचा देगी अहमदाबाद, और यहीं पे समाप्त होता है हमारा द्वारका का सफ़र। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र टू सुकून से ऐसे आगे आने वाली और जर्नीज़ और एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू।